नमस्कार, वीकेंड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। पाकिस्तान में चुनाव हुए एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। किसी भी पार्टी को वहां पर बहुमत नहीं मिला। हालांकि सबसे ज्यादा जिस पार्टी को सीटें मिली, सबसे ज्यादा जिस पार्टी को वोट मिले वो है इमरान समर्थित पीटीआई के उम्मीदवार। हालांकि उन्होंने निर्दलीय रूप से लड़ा था। निर्दलीय रूप से इसलिए लड़ा था क्योंकि पाकिस्तान में पीटीआई का जो लोगो था, पीटीआई का जो इलेक्शन सिंबल था, उसको फ्रीज कर दिया गया था। इसलिए उसी के बैनर तले, यानी कि पीटीआई के बैनर तले इमरान समर्थित उम्मीदवार जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। इसके बाद ये दावा किया गया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साथ ही साथ पीएमएलएन यानी कि पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो जो है साथ मिलकर के गठबंधन सरकार बना रहे हैं। और इसके लिए यहां तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नामों का भी ऐलान हो गया था, जिसमें कि नवाज शरीफ ने खुद पीछे हटते हुए शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। वहीं पीपीपी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो राष्ट्रपति होने वाले थे। लेकिन अब इस पर पूरी तरीके से जो संशय लगाए जा रहे थे, ये जो कयास लगाए जा रहे थे, इस पर एक नया दावा किया जा रहा है, नया बवाल भी खड़ा हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान में अब तक एक हफ्ते से ज्यादा समय से अब तक जो है स्थायी सरकार नहीं बनी है। अब तक वहां पर अस्थायी सरकार है और अनवर उल हक काकड़ जो है वो वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अब भी काम कर रहे हैं। क्या कुछ ये दावा किया गया और क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है, क्या वापस जो है पीटीआई सरकार बना सकती है, इसको लेकर के जो तमाम जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। और ये कयास लगाए जाने जाहिर भी है। अब ये कयास लगाने लाजमी भी है क्योंकि हाल फिलहाल में पाकिस्तानी मीडिया को जेयूआईएफ के चीफ अमीर फजलुर रहमान का एक इंटरव्यू उनका वायरल हुआ। उस इंटरव्यू में कई उन्होंने ऐसी बातें कही जो पाकिस्तान में सरकार को लेकर के फिर से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है और एक ये सवाल भी खड़ा करती है कि क्या नवाज शरीफ अब जो कि सरकार बनाने का दावा कर रहे थे और साथ ही साथ गठबंधन की सरकार उनकी बनने जा रही थी, यहाँ तक कि नामों की जो लिस्ट है वो भी तैयार की जा चुकी थी। तो ऐसे में क्या वो पीछे हटकर वापस से पीटीआई जो है सरकार में आ सकती है, इसको लेकर के उन्होंने कुछ दावे किए। जेयूआईएफ चीफ ने पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आईएसआई और पीटीआई के बीच में एक डील हुई है। पीटीआई यानी हम इमरान खान की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने अदियाला जेल में जाकर के आईएसआई ने इमरान खान से जो है मुलाकात की और इस दौरान उनके बीच में डील हुई। इसी के बाद बताया जा रहा है कि इमरान खान ने अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार का नाम भी तय कर दिया। प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम में उमर अयूब को पीटीआई का पीएम कैंडिडेट बनाया गया है। इसके बाद ये दावा किया गया कि पीटीआई और आईएसआई के बीच में जो डील हुई है उससे पीएमएलएन यानी कि नवाज शरीफ जो है पीछे हटने का निर्णय लिया गया है। और बताया जा रहा है कि गठबंधन की सरकार जो है पीछे हट सकती है। अब इसके कई कारण भी है। कारण ये भी कि एक तो ये जो डील हुई है उस डील के माध्यम से अगर ये बातें सच निकलती है, अगर ये जो बातें हो रही हैं कि इमरान खान और साथ ही साथ आईएसआई के बीच में जो डील हुई है वो सच साबित होती है, तो वापस से इमरान खान की पार्टी जो है पीटीआई उसको वो जो है पाकिस्तान में सरकार बनाएगी। हालांकि गठबंधन की ही सरकार बनाएगी क्योंकि बहुमत तो इनके पास भी नहीं है, तो गठबंधन की सरकार बनाएगी। और ऐसे में दूसरी तरफ कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ जब सरकार बनाएंगे गठबंधन की सरकार, तो उससे कहीं ना कहीं पीपीपी और पीएमएलएन के बीच में ये जो कार्यकाल जब चलेगा उनका, तो उस दौरान जो है कई बातें भी हो सकती है। क्योंकि पीपीपी और पीएमएलएन जो है एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है खासे एक तरीके से कट्टर विरोधी जो है वो नवाज शरीफ के रहे हैं। और ये अगर ऐसे में उनकी सरकार बनती है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो राष्ट्रपति बनते हैं, तो राष्ट्रपति बनने के बाद कई जो समस्याएं हैं वो आ सकती हैं। जैसे संसद में कि कुछ अगर बिल पेश होते हैं, बिल पास किया जाता है, संसद में उसे पास कर दिया जाता है, तो उसके बाद क्या राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे किसी भी विवाद की स्थिति में? क्योंकि अंतिम निर्णय जो है राष्ट्रपति के दस्तखतों से ही होता है। राष्ट्रपति के जब दस्तखत हो जाते हैं तो वो बिल जो है कानून का रूप ले लेता है। या कोई भी जो है संसद में विधेयक जो है पास होता है, तो इसको लेकर के क्या जरदारी विवाद की स्थिति में उस पर सिग्नेचर करेंगे? ये एक अहम सवाल है। क्योंकि एक
धुर विरोधी को अपने गठबंधन में शामिल करना और गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा बनाना, वो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ के मन में जाहिर तौर पर राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि ये है। और दूसरी बात ये है कि पीटीआई के पास जिस तरीके से पीएमएलएन से ज़्यादा सीटें हैं इस वक्त और वोट्स भी ज़्यादा हैं, तो ऐसे में पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, पीटीआई के जो सांसद हैं, वो एक मजबूत विपक्ष बनकर सामने आएंगे, जिसका कि नतीजा आने वाले समय में नवाज शरीफ या फिर कह सकते हैं कि पाकिस्तान की होने वाली सरकार को जो है भुगतना पड़ेगा। अब इस डील में क्या कुछ हुआ है, ये डील तो सामने नहीं आई है कि क्या कुछ इसमें बातें हुई हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि आईएसआई यानी कि पाकिस्तान आईएसआई जो है वो पीटीआई को पाकिस्तान की सरकार बनाने का न्योता जो है दे सकती है और ऐसे में विपक्ष के रूप में नवाज शरीफ को बैठना पड़ सकता है। तो ये कुछ बातें हुई हैं और इसके अलावा ये भी बातें हुई हैं कि क्या पता इसके बाद से जो है इमरान खान के ऊपर जो भी केसेस लगे हुए हैं, जितने केसेस आगे चल रहे हैं, अब जिनमें सजा हो गई है वो तो हो गई है, लेकिन जिन केसेस में आगे उन्हें प्रोसीड करना है हो सकता है कि उनमें राहत मिल सके। और ऐसे में बताया जा रहा है कि आईएसआई जो है ये भी नवाज शरीफ से दरख्वास्त कर सकती है, ये प्रस्ताव उनके सामने रख सकती है कि आप जो है विपक्ष में बैठें। तो ये जो डील होने की जो बात हुई है पीटीआई और आईएसआई के बीच में, क्या कुछ ये डील है और इसका अभी तक कोई खुलासा ज़्यादा हुआ नहीं है। ये डील क्या हुई है इसके बारे में कोई बातचीत नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इमरान खान के साथ में आईएसआई की मीटिंग ज़रूर हुई है, अदियाला जेल में उन्होंने मुलाकात इस मामले में ज़रूर की है। सरकार बनाने को लेकर के जाहिर तौर पर ये मुलाकात हो सकती है क्योंकि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, पीटीआई के जो सांसद हैं, माफ़ कीजिएगा, वो जो है एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने आ सकते हैं, जो कि न सिर्फ सेना बल्कि इमरान खान, माफ़ कीजिएगा, नवाज शरीफ को जो है आने वाले समय में सरकार के समय दिक्कतें दे सकते हैं। जब भी नेशनल असेंबली का जो है वो सदन चलता है और इस तरीके से कोई भी जो चीज़ें चलती हैं तो ऐसे में मजबूत दिक्कतें दे सकती है क्योंकि विपक्ष जो है इस वक्त सरकार से, यानी कि अगर नवाज शरीफ सरकार बनाते हैं तो उससे ज़्यादा मजबूत स्थिति में इस वक्त विपक्ष है, जो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ के लिए टेंशन वाली बात हो सकता है। और ऐसे में बताया जा रहा है, JUIF ने खुलासा किया है कि नवाज शरीफ ऐसी परिस्थिति में विपक्ष में रहना ज़्यादा बेहतर समझते हैं और उनके लिए ज़्यादा आसान भी ये चीज़ें लगती है। बहरहाल अभी तक जो है तस्वीरें साफ नहीं हुई है पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में कब जो है पहले तो कब जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, कब जो है राष्ट्रपति बनेंगे, कौन राष्ट्रपति होंगे, कौन प्रधानमंत्री होंगे, इसको लेकर के भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और कब जो है पाकिस्तान की सरकार जो है सुचारू रूप से चलना शुरू करेगी कार्यवाहक सरकार को छोड़ करके। तो ये कुछ अहम सवाल हैं जो इस वक्त फिजाओं में तैर रहे हैं, लेकिन यही जो सवाल हैं वो है पाकिस्तान की जनता का भविष्य तय करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर और कौन जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो सकते हैं? हमें अपनी राय जरूर रखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।